हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम चाल, दूरी, समय से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो औसत चाल, एवरेज स्पीड पर रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए दो चालें, तीन चालें, चार चालें, मतलब अगर दो चालें हैं, तीन चालें हैं अलग अलग, चार चालें हैं अलग अलग, तो आप उनकी औसत चाल कैसे निकालेंगी कम से कम समय में। ठीक है, तो आज एक बढ़िया सा शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट आता है, उसकी औसत चाल क्या है। जैसे आपने देखा होगा, ये आपका घर हो गया, घर से लेकर ये आपका औसत। जैसे मान ले राम का घर है, एक तरफ से औसत राम जो है वो ऑफिस जाता है और वापस ऑफिस से घर आता है। तो आपको यहाँ पर क्या है, दूरी समान रह रही है। ठीक है, आने जाने में जो दूरी लग रही है वो समान है। तो आज जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो समान दूरी पर आधारित होंगे। तो पहले जो जनरली अधिकतर सभी लोग बताते हैं उसको पहले देखेंगे, फिर एक अलग से तरीका देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहली जो चाल है वो उसे हम x बराबर मानेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी जो है चाल y बराबर कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, हमारे पास दो चाल दी हैं, अगर इनकी एवरेज स्पीड अगर निकाला जाए तो ये औसत चाल क्या होती है, हमेशा याद रखना। x और y अगर चालें दी हैं तो 2xy बटा में x प्लस वाई होगा। ये सिर्फ दो तक काम करेगा, तीन में थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है फॉर्मूला। तो हमें क्या है, दो तक है तो आपका इस फॉर्मूले का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर तीन चालें हैं, चार हैं, पाँच हैं, तो आप इस वाले फॉर्मूले का कभी यूज़ ना करें, ना इस पैटर्न का। एक अलग से पैटर्न बताया जाएगा, आप पूरा देखिएगा वीडियो। तो पहले इस वीडियो से इस तरीके से बताया जाए तो दो लिखेंगे, 30 लिखेंगे पहले, फिर 60 लिखेंगे, ये सभी गुणा में लिख दिया। अब 30 और 60 को जोड़कर नीचे लिख दिया तो ये 90। तो हमने देखा 30 दिया 90 हो जाएगा, तीन से तीन कम तीन, तीन से 20 दिया 60, 20 का दो में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो, ये तो आपका फॉर्मूला बेस हो गया, लेकिन एक हम जो आपको बताने वाले हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो किस पर, समान दूरी पर काम करेगा। ठीक है, समान दूरी पर सबसे पहले क्या लिखना है, हमारा 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों से कटने वाली कोई वैल्यू मान लें। ठीक है, तो इन दोनों से कटने वाली वैल्यू जो है वो आपकी 60 किलोमीटर पर, 60 कट जाएगा ना, तो 60 इसको यहाँ पर मान लें। अब देखो, 30 से 60 में भाग करेंगे दो बार जाएगा, 60 से भाग करेंगे ये 60 में एक बार जाएगा। तो मान लेते हैं पहले वाले ने 60 और दूसरे वाले ने 60, मतलब दोनों ने 60 60, कितना टोटल दूरी तो हो गई 120। ठीक है, और टोटल समय कितना, पहले वाले को 2 घंटे, दूसरे वाले को 1 घंटा, तो दो और एक 3 घंटे। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। तीन से भाग करेंगे, तीन एकम तीन, तीन चौके 12 और 0, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है आपका, दो चाल, तीन चाल, चार चाल, पांच चाल, इस तरीके से कितनी भी चालें दी हो तो आपका एक बार में आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके का यूज़ करना है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, मयंक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल क्या है। देखो, घर से स्कूल और स्कूल से घर, दूरी उसकी समान हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहली जो दूरी तय करता है वो 10 की स्पीड से, दूसरी तय करता है वो 30 की स्पीड से। मान लेते हैं इन दोनों से कटने वाला नंबर हमारा 30 है। ठीक है, तो 10 से 30 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 30 से 30 में भाग करेंगे एक बार जाएगा। अब क्या है, हमारे पास एवरेज स्पीड पूछा है, तो कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी की बात की जाए, पहले वाले ने 30 और दूसरे वाले ने 30, तो यानी कि 60 हो जाएगी। या आप सीधा ऐसा करें कि जितने दो लोग हैं तो दो गुना कर दें, तीन हैं तो तीन गुना कर दें, चार हैं तो चार गुना कर दें। तो ये दो लोग थे, 30 के हिसाब से दो गुना 60 हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि पहले ने 30, दूसरे ने 30, 60 हो गया। पहले ने 3 घंटे, दूसरे ने 1 घंटे, मतलब टोटल 4 घंटे। अब इसे काटेंगे तो ये 15 चौके 60 आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा पहला ही विकल्प। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। अब दो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग टाइप पर लिए हैं, पर पैटर्न एक ही रहेगा, मतलब थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा लिया है क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि कोई साइकिल सवार तीन असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तीन समान दूरी तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो, हमने क्या बोला, समान दूरी लिखा होना चाहिए, समान दूरी के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा क्या है 12। आप 10, 15, 12 से कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए। आपको पता है ये इससे कटने वाला नंबर 60 हो जाता है। 10 से भाग करेंगे 60 में, 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ठीक है,
अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो औसत चाल कैसे आएगा, तीनों के द्वारा दूरी कितनी तय की गई, पहले ने 60, दूसरे ने 60, तीसरे ने 60, यानी कि 60 या 180, यानी कि 6 18, यानी कि 180 दूरी तीनों ने तय कर ली। तीनों को समय कितना लगा है, पहले वाली को 6, दूसरे को 4, तीसरे को 5 घंटे, तो 6 4 10 5 15, यानी कि 15 घंटे से हमें भाग करना है। तो 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15, 15 से 12 बार चला जाएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके 4 चाल पर आधारित होगा, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। एक गाड़ी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और उसकी औसत चाल क्या है। तो एक बात समझें आप, यहाँ पर 3 किलोमीटर लिखा है, सारी की सारी 4 बार दूरी। आपको इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लगातार लिखा ना 4 दूरी। अगर 3 किलोमीटर की 4 दूरी है, पहले 3, दूसरी 3, तीसरी 3, चौथी 3, तो ये सभी समान दूरी हो गई ना। तो आपको हमने क्या बोला, जब तक आपका समान दूरी का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको इसी पैटर्न से लगाना है जो हमने अभी बताया है। पहले ने 10, दूसरा ने 20, तीसरे वाले ने 30 और चौथे वाले ने 40 के हिसाब से। तो इन दोनों के हिसाब से जो कटने वाला एक नंबर है, तो यहाँ पर हम 120 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 बार जाएगा, 20 से ये आपका 6 बार जाएगा और 30 से ये 4 बार जाएगा, 40 से ये 3 बार जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो औसत चाल की अगर बात की जाए, औसत चाल तो टोटल दूरी कितनी तय की, पहले वाले ने, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी कि चारों ने 120 120 120 120 किलोमीटर अगर तय की है, तो 12 चौके 48, यानी कि चारों के द्वारा तय दूरी आपका 480 हो जाएगा। अब चारों का समय देख लीजिए, 12 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी कि 25 घंटे लगे हैं सभी को। तो यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे, 5 से 5 बार जाएगा 25, 5 से 5 9 45 हो जाएगा और 3 5 का 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, ये क्या है, रॉन्ग हो गया क्वेश्चन में 60 दिया था, तो देखो ये दोबारा से लिखेंगे इसको। यहाँ पर क्या है, गलती से हमने 40 लिख दिया था, 10 20 30 और ये 60। तो अब इन सभी के द्वारा कटने वाला जो नंबर है वो 60 ही हो जाएगा। ये 60 था ना, लास्ट में हमने जल्दी से 40 लिख दिया था, तो वो गलत हो जाएगा। 10 से 60 6 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। तो हमने देखा ये कितना सारा कट गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, टोटल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ने सभी ने 60 किलोमीटर दूरी तय की, तो 6 चौके 24, यानी कि 240 तो तय कर ली दूरी। अब समय कितना लगा है, पहले ने 6 और 3 9, 9 2 11, 1 12, यानी कि 12 घंटे सभी को टोटल टाइम लगाया। अब काट देंगे इसे, 12 कम 12, 12 दूना 24 और 0, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो गलती से मिस्टेक हो गया था, तो आप याद रखने ना, हमारा पैटर्न यही रहेगा जब तक आपका दूरी पर आधारित एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन होगा और समान दूरी पर आधारित क्वेश्चन होगा, तो आप निश्चित ही इसी तरीके से लगाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय में लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।